मोहसन नकवी साहब हैदराबाद प्रेस क्लब में कल मैं बैठा था। हमारे 85 सैकड़ों काबिल साहब रहते हैं हैदराबाद प्रेस क्लब में, आते हैं। उनको बना दें ना, किसी को वज़ीर आला बना दें, किसी को गवर्नर बना दें, किसी को सेनेट का चेयरमैन बना दें, स्पेशलिटी हो ना हो। हमारे बार रूम में सैकड़ों वकील बैठे हैं, पकड़ के किसी को खारजा का वज़ीर बना दें, किसी को इंटीरियर मिनिस्टर बना दें। ऐसा मुल्क चलेगा क्या? जिसकी जो फील्ड है वो चला। आप साहब ही थे, सहाफ़त से आप आ गए निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला से आप आ गए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। आपकी स्पेशलिटी है, या आप हॉकी के खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट वालों को मशवरा दे रहे हैं, या आप कंचे खेलते हैं और आप फुटबॉल के आलमी कप में मशावरत कर रहे हैं। आपका तो कंचों जितना भी अकल नहीं है, आपको तो कंचे खेलने का पता नहीं है और आप वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मशवरा दे रहे हैं। आपको पता नहीं किसने फीड किया है। कोई बैरूनी मुल्क ताकतें तो आपके पीछे नहीं है जो आपको मिसगाइड कर रही हैं। यानी इस वक्त क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को ज़रूरत है जोड़ने की। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अफ़वाम और तफ़हीम की ज़रूरत है कि कश्मीरी भाइयों को ठंडा किया जाए, प्यार से उनकी बात सुनी जाए, गिलगित वालों की बात सुनी जाए, बलोचों की बात सुनी जाए, पख्तूनों की बात सुनी जाए, उर्दू बोलने वाले भाइयों की, पंजाबी बोलने वाले भाइयों की, सराइकी बोलने वाले भाइयों की, सिंध के लोगों की बात सुनी जाए। आप एक जगह आग जलाकर भाग के फिर दूसरे नुक्कड़ पे आग लगाने पहुंच रहे हैं। इधर पटाखा फाड़ के फिर उस कमरे में जाके दूसरा पटाखा फाड़ रहे हैं। ऐसे तो शरारती बच्चे भी नहीं करते। आप क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, कश्मीर सुलग रहा है और आप कह रहे हैं सिंध भी सुलगे। सिंध में भी आग लगाना क्यों चाहते हैं? मुझे बताएं, किसकी ख्वाहिश होनी चाहिए इस वक्त? सिंध के लोगों को रास्ते पे लाने की ख्वाहिश किसकी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए राह की, वो होनी चाहिए मोसाद की, वो होनी चाहिए आलमी ताकतों की कि पाकिस्तान उनके आंखों में चुभता है। उस पाकिस्तान के लोगों को अफरा तफरी के ज़रिए मैदान में लाया जाए, टकराव में लाया जाए, सिविल वार शुरू हो। क्योंकि पाकिस्तान ने हाल ही में आलमी सफारती लेवल पर कामयाबी हासिल की है, तो उनकी दुखती रग पे पाँव आया है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को टकराव में ले आए, लड़ाएं, तबाह बर्बाद करें, और आप उनके हाथों में खेलकर वही काम कर रहे हैं। तो फिर आप किसके आदमी हुए? आप किसकी हिदायत पर ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह किया जाए, और क्यों कर रहे हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत से और पाकिस्तान की पार्लियामान से और सेनेट से, कौमी असम्बली से और पाकिस्तान की अदालतों से, ज़रा चेक करें मोहसन नकवी साहब गुज़िश्ता 6-7 हफ्तों में किससे मिले हैं, किस किस से मुलाकात हुई है। फॉरेंसिक करवाएं उनकी गुफ्तगू की। उनको ये हिदायत कहाँ से आई है कि पाकिस्तान में मज़ीद आग लगाई जाए? वो क्यों पाकिस्तान के लोगों को तबाह और बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं? कि पहले मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब और मोहसन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब आपस में बैठ लें और बैठ के फैसला करें कि आप कामयाब हैं, नाकाम हैं। अगर आप सब नाकाम हैं तो जान छोड़ें, जाएं घर। एक दूसरे को गांव की बेचारी गरीब औरतों की तरह क्यों कोस रहे हैं? तुम्हारे शोहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा घर से भाग गया है, तुम्हारे पास का, इस तरह बैठ के बाजार में मटकियाँ क्यों तोड़ रहे हैं? ख्वाजा आसिफ एक बात फरमा रहे हैं, राना सनाउल्लाह दूसरी बात फरमा रहे हैं, बिलावल और शेरी रहमान एक बात कर रहे हैं, आसिफ जरदारी और मोहसन नकवी दूसरी बात कर रहे हैं। आप ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के आप ज़िम्मेदार हैं, और जो आपको लाए हैं वो ज़िम्मेदार हैं। आपको लाने वाले और आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपसे ये मुल्क नहीं चल पा रहा तो इलेक्शन करवाएं। अभी इलेक्शन अनाउंस करें, 90 दिन के अंदर मोहसन नकवी साहब आएँ और शहबाज शरीफ आएँ और बिलावल आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस्लामाबाद में, कराची में, और कहें कि हमसे हुकूमत का निज़ाम नहीं चला, हम 90 दिन में इलेक्शन ऐलान करते हैं, और वो इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर की फ़लाँ तारीख को होगा। तमाम सियासी कैदी आज़ाद करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने दें, बीच में से अपना हाथ निकालें, फॉर्म 47 को दफन करें, मेरिट पे जो जीत के आए, एक दफ़ा कम से कम एक दफ़ा पाकिस्तान को मेरिट पे चलने दें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। फिर आप पे कोई नहीं कहेगा कि आपने लोगों को मौका नहीं दिया, फिर सब कहेंगे आपने मौका दिया, लोग खुद न चले। एक दफ़ा ये तजुर्बा कर लें। अयाज साहब